नमस्कार। बालकों को सुदृढ़ नागरिक रूप में स्थायित्व देने वाले माता पिता का श्री अरविंदो सोसाइटी का रूपांतर कार्यक्रम मुझ संतोष के माध्यम से अभिनंदन करता है। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी, आप लोगों ने पहेली का उत्तर नहीं दिया। हाँ, बताइए, अभी भी सोच रहे हैं कि कोई पहेली का? तो परसों वाली, कल की पहेली का तो मुझे मिल गया उत्तर, पर परसों की पहेली का बिल्कुल उत्तर नहीं मिला। तो या फिर से मैं आपको बताए दे रही हूँ कि परसों की पहेली पहेली जो ये थी, एक मुर्गी चश्मदीदम चलते चलते थक गई, लाओ चाकू काटो गर्दन, फिर वो चलने लग गई। अभी भी सोचिए, वो है पेंसिल। के एक चल रही है, चलते चलते घिस गई, फिर हमने चाकू लिया, उसको छील दिया और फिर उससे चलना शुरू कर दिया। तो ये तो बहुत आवश्यक चीज है बच्चों के लिए। अब कि दूसरी चीज थी, पीली पोखर पीले अंडे। पीली पोखर पीले अंडे, बताओ तो बताओ, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। यानी पीली। अब आप लोगों का पता नहीं है, देखिए मैं और प्रदेशों के विषय में तो नहीं कहती, पर उत्तर प्रदेश में ये बहुत बहुत ही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो बहुत अच्छी खाने की डिश है, जिसको कि बहुत मानते हैं। कढ़ी चावल है, पकौड़ियाँ हो गई, अंडे, और कढ़ी हो गई, पीली पोखर। तो ये है। अब इसका मतलब हम आपसे कोई भी पहेली नहीं पूछे, आप तो बिल्कुल ऐसे शांत ऐसे बैठ जाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। चलिए, फिर भी हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि जो लोग हमें हमें शेयर करते हैं, हमें लाइक करते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे से कमेंट्स डालते हैं, और जो हमें देखते हैं, उनका मैं फिर से हार्दिक, पूरी सोसाइटी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और आपसे एक और गुजारिश करती हूँ कि आप प्रश्न पूछा करें। प्रश्न आप पूछते हैं, आपकी कोई भी समस्या है तो उससे संबंधित आप हमसे प्रश्न पूछिए, हम उसी पर सेशन आपके लिए तैयार करेंगे। तो प्लीज प्रश्न भी पूछिए, आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं प्रश्न, और आप हमसे सेशन के बाद भी बात कर सकते हैं। तो इससे हमें भी अच्छा लगेगा। देखिए, जब आप भी किसी से बात करते हैं, रिस्पॉन्स उधर से नहीं मिलता तो अच्छा नहीं लगता। तो हम चाहते हैं, जब दादी नानी कहानी सुनाया करती थी ना, तो कहा करती थी ना, हुंकारा भर है। तो जो वो हुंकारा है, वो हम चाहते हैं आपसे। तो आप प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न, आपके साथ तो पेरेंटिंग में बहुत सारी परेशानियां आ रही होंगी, बच्चे क्या क्या करते हैं, किस बात से आप परेशान हैं, आप निश्चिंत होकर डालिए, और यहाँ भी पूछ सकते हैं। तो प्लीज आप करिए। चलिए, अब हम शुरू करते हैं। तो संवेगों को किस प्रकार से माता पिता समाहित करें। बहुत लंबा सेंटेंस है, तो ज्यादा बड़ा नहीं मैं बोल रही हूँ, पर चलिए आज हम संवेगों के विषय में बताते हैं। सात सुरों के मधुर राग हम नवजीवन संगीत सुनाएं। सात सुरों के मधुर राग हम नवजीवन संगीत सुनाएं। रंग रंग में रहे, रंग रंग क्यों रहे, चलो अब नभ में इंद्रधनुष बन जाए। यानी हमारी प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि हम बच्चों को रंग रंग में विभिन्न, बिल्कुल एक इंद्रधनुष की तरह से हम बन जाए। मैं सारे माता पिता से यही चाहती हूँ कि हम सात सुरों के सात मधुर राग हैं, तो हम अपने बच्चों के अंदर नवजीवन संगीत सुनाएं। नभ नभ में रंग रंग क्यों रहे, रहे चलो अब नभ में इंद्रधनुष बन जाए। आज मैं अपनी एक घटना मुझे याद आई, उस घटना से मैं आज आपसे बात करना चाह रही हूँ। घटना के माध्यम से मैं आपको तक पहुंचना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैं गाड़ी से कहीं जा रही थी, और जिस गंतव्य पर, जिस जगह मुझे पहुंचना था, वो बहुत व्यस्ततम इलाका नहीं था। जब मैं उस रास्ते से जा रही थी, तो और सोचा भी ये था कहीं ट्रैफिक तो मिलेगा नहीं, चलो इधर से चले। तो वहां जाकर देखा कि मेरी गाड़ी को रुकना पड़ा, क्योंकि काफी भीड़ थी और बड़े बड़े से पाइप उसमें पड़े हुए थे। एक बहुत मोटा सा पाइप था, वो वहां पर पड़ा हुआ था। तो एकदम एक व्यक्ति ने आकर, उसमें से किसी ने कहा, मैडम बस थोड़ी सी आपको परेशानी है, बस थोड़ी देर आप इंतजार कर लीजिए।
तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे भी इतनी जल्दी नहीं थी। तो मैंने मैंने मैं उसको बड़े कौतूहल से देखती रही। पता है क्या हुआ? इतना बड़ा लोहे का पाइप था, उसको एक जगह उनको पहुंचाना था, जो कि लुढ़का नहीं सकते थे, सबको उठाना ही पड़ता। तो उन्होंने क्या किया, कई सारे मजदूर उसमें लग गए और जोर जोर से गाने लगे, ठप्पक ठप्पा हे ईशा, जोर लगा दे हे ईशा। और उससे ओ रमुआ तू भी पकड़, जो कृष्णु तू भी पकड़, ऐसे करके वो लोग हैं। और उन्होंने तो एकदम उठाया और ऐसे करके इतने सारे मजदूरों ने इतने बड़े पाइप को उठा दिया। और उठाते हुए प्रसन्नता से, ना उनमें थकान थी, ना किसी तरह की विवशता की भावना दिखाई दे रही थी। और वो इतने प्रसन्न वदन होकर के उसको, मुझे लगता है कि शायद 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे उस स्थिति को, और उन्होंने उठाकर रख दिया। अब मैं तो उसे देख करके सुखद आश्चर्य से भर गई कि इन लोगों ने किस प्रकार से, कितने प्रेम से, आत्माभिमान से, कृति भाव से, कृति मतलब रचनात्मक भाव से, अधिकार भावना से के साथ अपना आमोद कर लिया। और मुझे भी आश्चर्य मिश्रित संवेग में भर दिया। ये सारे उनके संवेगात्मक संवेगात्मक लक्षण तो थे ही, और साथ साथ मैं भी आश्चर्य मिश्रित हो गई। तभी मैं सोचती रही, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई। तो मैंने सोचा कि हम भी तो देखते हैं विद्यालयों में ऊपर स्लोगन लिखा होता है, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो वो क्यों नहीं आपके अंदर से ऐसी संवेगात्मक स्थिति पैदा कर देगा? और ऐसे ही रेजिमेंट वगैरह को देखो, आर्मी की रेजिमेंट होती है, उन्होंने भी कई तरह तरह के स्लोगन बनाए हुए होते हैं। और वो उससे क्या कहते हैं, उन स्लोगन को याद कर करके उनके अंदर एक संवेगात्मक स्थिति पैदा होती है, और उससे वो उत्साहित होकर आगे बढ़ जाते हैं। तो आज एक, तो हम क्यों नहीं इन संवेगों का कितना बड़ा उद्देश्यपूर्ण सार्थकता हो सकती है, सार्थक उपयोग हो सकता है, ये बात मुझे उस समय समझ में आई कि क्यों हम निरंतर अपने संवेगों का सृजनात्मक उपयोग नहीं करते, है ना? संवेगों के विषय में कहते हैं ज्यादा इमोशनल मत हो। अरे संवेग तो बहुत आवश्यक स्थिति है मनुष्य की। तो जो है संवेग से जब हम क्या करते हैं कि उससे हम ज्यादातर निरंतर सुख दुख क्रोध प्रेम आदि का अनुभव उत्तेजनावश करते रहते हैं। अब उस उत्तेजना को यदि हम ढंग से कहें, ये उत्तेजना की जो अवस्था है, क्रोध प्रेम क्रोध प्रेम और आपकी आत्मानुभूति है, और आपका ईर्ष्या द्वेष, ये सारे के सारे क्या हैं? एक प्रकार के संवेग, मूल प्रवृत्तियों से संवेगों का जन्म होता है। तो ये मूल प्रवृत्तियों की जो आधारित क्रियाएं हैं, वो सारी क्या कहलाती हैं? संवेग। और इन संवेगों के माध्यम से हम चाहें तो रचनात्मक कार्य कर सकते हैं, और चाहें तो विध्वंसात्मक कार्य कर सकते हैं, संहारात्मक काम कर सकते हैं। तो हमें आवश्यकता क्या है? कि संवेगों का सकारात्मक उपयोग। अब देखिए कि सर्वांगीण विकास का मूल मंत्र है भाव या संवेग। हमारा सर्वांगीण पूर्ण रूपेण जो विकास होता है, वो किसके माध्यम से होता है? भावनाओं के और संवेगों के माध्यम से। संवेग संवेग अभिव्यक्ति को स्वर प्रदान करते हैं। संवेग जब हमारे अंदर होते हैं तो हमारे अंदर अभिव्यक्ति होती है, और उससे हमारे स्वर निकलता है, और ये स्वर व्यक्तित्व का निर्माण कर देते हैं। इन स्वरों से एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है, इससे हमारा चरित्र प्रकट होता है। चरित्र व्यक्ति की निजी विशेषता है और पहचान है। आपको काफी हद तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। अर्थात गतिशील आंतरिक समायोजन जो व्यक्ति के संतोष सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है, संवेग कहलाता है, इमोशन कहलाता है। रागात्मक प्रवृत्ति के वेग के वर्णों, रागात्मक प्रवृत्ति यानी प्रेमात्मक, राग माने प्रेम, रागात्मक प्रवृत्ति रागात्मक विशेषता के बढ़ने को भी हम संवेग कह सकते हैं। संवेग व्यक्ति की एक उत्तेजित अवस्था भी है। हमें उसमें क्या है, जब हमारे अंदर संवेग उत्पन्न होता है तो हम एक उत्तेजना में आ जाते हैं किसी प्रकार के आवेश के आने ने, भड़क उठने तथा उत्तेजित होने की अवस्था संवेग कहलाती है।
आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब सारा का सारा इन सारी बातों से अगर हम कंक्लूजन निकालें, एक निष्कर्ष निकालें, तो हमें 3 बातें हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले कि संवेग की स्थिति में व्यक्ति असामान्य हो जाता है, वो सामान्य नहीं रहता, उसके अंदर जो जो वो है उसका एक अलग रूप उसका दिखाई देता है, यानी असामान्य हो जाता है। उसके अंदर मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आने लगते हैं, वो दूसरी तरह का हो जाता है। जैसे अब क्रोध आ रहा है, आपके अंदर वात्सल्य उमड़ रहा है, तो वो सारे के सारे जो हैं अलग दिशा, अलग ही स्थिति में दिखाई देते रहते हैं। और उसके अंदर क्या है, और मनोवैज्ञानिक कारणों से, मन की भावनाओं के कारण से उसकी उत्पत्ति होती है, यानी शारीरिक कारणों से उसकी उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि किसके कारण, जो मन की भावनाएं हैं उस पर जब आघात होता है या उसको विकसित किया जाता है, उसको बल मिलता है, तो उसके माध्यम से संवेगों की उत्पत्ति होती है। अब एक मुझे अभी अभी विनय मिश्र जी का एक दोहा याद आ रहा है कि जब क्या होता है, हमारी जो आंतरिक चीजें हैं वही हमें, जो हमारी अपनी चीजें हैं वही हमें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। तो क्या है, हरदम रहती जिंदगी, हरदम रहती जिंदगी अपनों से हैरान, हरदम रहती जिंदगी अपनों से हैरान, जूता काटे पाँव में सोना काटे कान। और फिर भी हम, जबकि वो हमें परेशान करती हैं, तंग करती हैं, पर फिर भी हम उसको धारण करते हैं। वही स्थिति संवेग की है, संवेग हमें परेशान भी करते हैं, पर संवेगों के बिना हमारा व्यक्तित्व निर्माण भी नहीं हो सकता, हम व्यक्ति व्यक्ति ही नहीं रह जाते। तो संवेगात्मक अवस्थाएं हमारे, हमें आंदोलन की अवस्था है, हमें आंदोलन करती हैं, उथल पुथल करती है, और एक ना एक निष्कर्ष भी उसके माध्यम से निकलता है। इसलिए बच्चे में, बड़े में, बूढ़े में, सबके अंदर एक संवेगात्मक स्थिति होनी चाहिए, पर स्थिति क्या है, उसकी परिपक्व स्थिति होनी चाहिए। अब संवेगों की विशेषता क्या है, आते हैं। चलिए, संवेगों की विशेषता क्या है, इसके सबसे पहले 3 पक्ष होते हैं। अब 3 पक्ष में क्या है, पहला अनुभव, कि हमारे अंदर उसकी फीलिंग आती है ना। उसके बारे में आगे तो मैं बाद में बताऊंगी कैसे कैसे होता है, पर सबसे पहले हमारे अंदर अनुभव, अनुभव आता है, अनुभवात्मक प्रतीति होती है हमारे अंदर। फिर हमारी शारीरिक प्रवृत्ति होती है, हम शारीरिक क्रियाएं करने लगते हैं। मान लीजिए क्रोध ही आ रहा है, आपने अनुभव किया, किसी ने आपको कुछ कह दिया, और उसके बाद आपके अंदर गुस्सा आया और आपके शरीर ने काम करना शुरू किया, आ जा इधर, आज तुझे मैं बताता हूँ, और उसके बाद आप उसको व्यवहारात्मक रूप में ले आते हैं, जो यानी शारीरिक अनुक्रिया का जो परिणाम है वो व्यवहारात्मक हो जाता है। जो हमने शारीरिक क्रियाएं की, उससे व्यवहार में फिर तो सामने वाला भी तैयार हो जाता है, और वो संवेगों की उत्पत्ति होती है। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, बालक के अंदर जब इस तरह की भावनाएं आती हैं, तो उसका निराकरण हम बाद में बताएंगे, पहले उसकी विशेषताएं बताते हैं। कि हर माता पिता परेशान है, भैया मैं तो बहुत परेशान हूँ, घर में आओ तो ये लड़ते होते हैं, या कभी कभी बच्चा इतना लाड़ में दुलार में होता है, आप उसको गोदी में बिठा लेते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो ये सब उसका प्रसन्नता का संवेग है, उसका आवेग है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि संवेग की सबसे बड़ी स्थिति होती है तीव्रता। जैसे अभी मैंने बताया, क्रोध में आकर के बच्चा एकदम भाग रहा है उसके पीछे, आ तुझे बताऊं, आज तुझे ये करूं, तो उसमें एक तीव्रता होती है। पर ये तीव्रता के लक्षण भी सब में फर्क होते हैं। क्या है, जो बालक में तीव्रता होगी वो एक वयस्क या अनुभवी में भी नहीं होगी, और जो अशिक्षित में संवेगों की तीव्रता होगी वो शिक्षित व्यक्ति में नहीं होगी, क्योंकि वो संवेगों पर कंट्रोल करना जानता है। पर और जो संवेगात्मक स्थिति स्त्रियों में होगी, क्योंकि स्त्रियां बहुत संवेदनशील होती हैं, संवेगों का प्रवाह उनमें बहुत जल्दी होता है। तो जो स्थिति स्त्री में होगी वो पुरुषों में नहीं होगी। तो इसलिए इसमें तीव्रता की भिन्नता भी पाई जाती है। उसको तीव्र संवेग होते हैं, पर उसमें भिन्नता भी पाई जाती है। अब है व्यापकता। अब व्यापकता क्या है, व्यापकता फैलाव सबके अंदर है। जैसे ईश्वर सर्वव्यापी है, ऐसे संवेग भी सर्वव्यापी है, कि निम्न तर से लेकर के उच्च तर के प्राणी में भी ये पाई जाती है। मान लीजिए बालक का खिलौना आप छीन रहे हैं, बालक का खिलौना आपने छीना तो चीखा, चिल्लाया और रोया,
है। ऐसे बिल्ली है, बिल्ली के बच्चे को अगर आपने छू लिया तो बिल्ली भी आपके ऊपर पंजा मारेगी और म्याऊं म्याऊं करते हुए आपके पीछे भागेगी। तो क्या है, ये व्यापकता है इस संवेगों में, सबके हृदय में, सब प्राणियों में व्यापकता है। व्यक्तिकता, अब संवेगों में क्या है, व्यक्तिकता भी है, यानी व्यक्ति व्यक्ति के अंदर ये फर्क होते हैं। अब मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपके साथ आपके दोस्त भी हैं, 2 दोस्त हैं और आप जा रहे हैं। ये मत सोचिए पुरुष को कह रही हूँ, मैं स्त्री के लिए भी कह रही हूँ कि कोई भी है, तो जब जा रहे हैं तो उधर सामने से एक भिखारी आया, माई कुछ दे दे, बाबा आप कुछ दे दे। ये अब उसमें से क्या है, एक ने तो फौरन पैंट की जेब में से रुपए निकाले और उसके उसमें डाल दिए। दूसरे ने कहा भाग यहाँ से, हैं। तीसरे ने क्या किया, अरे साहब ये तो ढोंगी हैं, बिल्कुल ढोंगी हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो व्यक्तिक विभिन्नता हो गई, हर किसी की इंडिविजुअलिटी अलग है। उसकी व्यक्तिकता, इंडिविजुअलिटी अलग थी, दूसरे वाले की अलग थी और तीसरे वाले की बिल्कुल अलग थी। तो संवेगों में व्यक्तिकता भी पाई जाती है। अब है संवेगात्मक संबंध। अब क्या होता है, एक निश्चित संवेग के समरूप माने समान, एक निश्चित संवेग के समान दूसरे में दूसरे के अंदर भी संवेगात्मक दशा का निर्माण हो जाता है। अब मान लीजिए आपके घर में आपने अपने बड़े बेटे को डांट लगा दी। अब बड़ा बेटा तो आपके सामने नहीं बोलेगा, उसके अंदर इमोशंस तो आ रहे हैं। उसने क्या किया, अंदर जाके आपकी छोटी बहन की पिटाई कर दी। तो क्या हुआ कि उसके समरूप आपने जो संवेगों की स्थिति उसके अंदर पैदा की थी, उसके समरूप उसने दूसरे के अंदर भी पैदा कर दी। तो इसमें समरूपता का भी निर्माण होता चला जाता है। अब है स्थानांतरण। ये तो एक वास्तविक तथ्य है मनुष्य के अंदर, किसका स्थानांतरण होता है। कई बार मैं क्या देखती हूँ कि एक बच्चा विद्यालय में, उसका छोटा भाई या बहन भी वहां जा रहा है। जब वो वहां जाकर के जिस तरह की बातें करता है, वो किसी से लड़ रहा है, मान लीजिए है, छोटा भाई किसी से लड़ रहा है, बड़े भाई को उसके बारे में कुछ नहीं मालूम क्या है। वो आता है और कहता है, यहाँ तूने मेरे भाई को क्यों कहा, क्या कह रहा था। वो अपने भाई की बात नहीं सुनेगा, पर उसके अंदर छोटे भाई वाली जो संवेग थी वो एकदम स्थानांतरण हो गए। यानी कि उसके अंदर ये एक तथ्यपरक बात है कि ये ऐसा ट्रांसफर एक दूसरे में होगी ही। अब आता है सुख या दुख की भावना। अब इसके अंदर जितने भी प्रकार के संवेग हैं, जो भी है उसमें या तो सुख की भावना होगी या दुख की होगी। अगर आदमी क्रोध में है तो आप देखेंगे क्रोध के बाद धीरे धीरे जब बच्चे के ऊपर से आप बात करना शुरू करते हो, उसे प्यार से सहलाना शुरू करते हो, तो एकदम रोने लगता है। और अगर कोई बहुत प्रसन्नता से चीख रहा है, कोई बच्चा खूब चीख रहा है या कुछ है और उछल रहा है, कूद रहा है, तो उसके अंदर एक सुख की भावना होगी। उससे आप बात करेंगे तो वो खुश नजर आएगा। तो सुख और दुख दो ही ऐसी भावनाएं हैं, या तो दुख की भावना उसके अंदर होगी या फिर सुख की भावना होगी। और विचार शक्ति का लोप, जिस समय आप संवेगात्मक स्थिति में होते हैं तो आप बिल्कुल कुछ नहीं सोचते। आपके अंदर चाहे आप कितने भी गंभीर व्यक्ति हैं, चाहे आपकी दुनिया आपकी प्रशंसा करती है, पर जिस समय आपकी संवेगात्मक स्थिति होती है, आपकी विचार शक्ति का लोप हो जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि क्रोध में आकर ऐसी बात बोल देते हैं, या ऐसे है कि चीजों को उठाकर, जिस व्यक्ति से कभी सोचा नहीं जा सकता, जिस बच्चे से कभी ये सोचा नहीं जा सकता, क्लास का फर्स्ट क्लास बच्चा है जिसको सब बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उसको भी अगर संवेगात्मक स्थिति आ गई, क्रोध की स्थिति आ गई, ईर्ष्या की आ गई, द्वेष की आ गई, तो वो कुछ ऐसा काम कर जाता है जो उससे अपेक्षा नहीं की जा सकती। एक अनातोले फ्रांस नाम के बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने एक बात बहुत मजेदार कही है कि समझदारी से सोचना और बेवकूफियों से करना, ये इंसान की फितरत है। यानी कि समझदारी से सोचता तो वो बहुत समझदारी से है, पर जब परिस्थिति आती है तो वो बेवकूफी से ही काम करता है। तो ये जो है इंसान की फितरत, इंसान की का स्वभाव है। तो क्या है, हम क्या है अपनी विचारशीलता
को बिल्कुल खो देते हैं, विवेक का, विचार का, निर्णय करने का विचार खोल देते हैं। जब संवेगात्मक स्थिति के बाद आते हैं तो हम बहुत परेशान होते हैं। कभी कभी गुस्से में आके पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है। जब पड़ोसी से लड़ाई हो गई तो कुछ नहीं सोचा, एक दूसरे का सिर फाड़ दिया, पुलिस आई, जेल में ले गई, जेल में ले गई और आप थाने में या थाने में ले गई। थाने के बाद वो आपको जेल भी भेज सकती है, पर बाद में जब जेल के अंदर बैठते हैं तो उसके बाद सोचते हैं कि जो है, हाँ, अगर हम थोड़ा सा संभल जाते, उस संवेगात्मक स्थिति से, उस इमोशन से थोड़ा सा कोई समझ जाते तो आज हम ऐसी स्थिति में नहीं होते। तो हमारे अंदर बिल्कुल विचार शक्ति का लोप हो जाता है। प्रेमचंद की एक मुझे कहानी याद आ रही है, पर मैं उसे विस्तार नहीं दूंगी क्योंकि हमारा समय बहुत हो जाता है। तो इस तरह के जब वो जेल में होते हैं तब आपस में कहते हैं, हाय मैंने तेरा खेत जलाया था, वो कहते हैं तेरी बच्चिया को मैंने ही मारा था, है? और वो दोनों के दोनों जेल में बैठे होते हैं। पर क्या कहते हैं, तो जब हमारे अंदर संवेगात्मक स्थिति आती है तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर विचार शक्ति का पूरी तरह से लोप हो जाता है। तो इसलिए संवेगात्मक स्थिति में भी हमें चाहिए कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें। अब आती है स्थिरता की प्रवृत्ति, पराश्रयी रूप। पराश्रयी रूप मतलब कि जब आप किसी को दुखी देखते हैं, किसी को संवेगात्मक स्थिति में देखते हैं, दुख की स्थिति में जब आप वहां पर जाते हैं तो आप उसके, कई बार ऐसा होता है कि आप उसके दुख से इतने दुखी नहीं होते, बल्कि अंदर से अपने हृदय का जो दुख है वो आवेग बनकर उसके सामने फूटने लगता है। आपके के साथ कभी दुख की घड़ी आई हो तो उसे याद करने लगते हैं। ऐसे ही सुख की स्थिति आती है तो आप उसको भी, सुख की स्थिति आए तो उस दूसरे के ऊपर आश्रित होकर आपका संवेग निकलने लगता है। तो ये होता है उसका पराश्रयी रूप। एक होती है इसमें स्थिरता की प्रवृत्ति, यानी क्या है, आपके बॉस ने आपको ऑफिस में डांट लगा दी, आपका इमोशंस तो आ रहे थे पर उस समय स्थिर थे, आपने ऑफिस में किसी से कुछ नहीं कहा, घर पर आए अपनी पत्नी को डांट लगा दी, अपने बच्चों को डांट लगा दी। तो ये जो थी आपके उस समय की स्थिति, बिल्कुल स्थिरता की प्रवृत्ति थी। अब है क्रिया की प्रवृत्ति। ये तो पक्का है, जब आपके अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं तो आपके अंदर क्रिया होना बिल्कुल निश्चित है। अगर आपके अंदर संवेग है, जैसे किसी बच्ची है, कोई किशोरी है, उसको लज्जा आ रही है, किसी बात से वो लज्जा का अनुभव कर रही है, तो वो या तो नीचे देखने लगेगी या अपने हाथों से अपने मुंह को ढक लेगी। तो क्या है, वो लज्जा की जो प्रवृत्ति है वो उसको क्रिया करने के लिए अनायास ही प्रेरित कर रही है। तो क्रिया, आपके संवेगों में क्रिया की स्पष्टता दिखाई देती है। और इसमें व्यवहार में परिवर्तन तो देखो आपका आता है, आप खुद भी, सबके अंदर संवेगों का जन्म होता है, संवेगों की उत्पत्ति होती है। तो आप अपने आप देखते हैं कि किस तरह से हम बदलते चले जाते हैं, कि कभी हमारे हाथ पैर चलने लगते हैं, तो कभी हम किसी को दुलारने लगते हैं, तो कभी हम उसको उसको हर्ष से अपनी प्रसन्नता करने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां सबके साथ होती हैं। अब है कि मानसिक दशा में परिवर्तन। सबसे पहले क्या होता है, जब हमारे अंदर संवेग की उत्पत्ति होती है तो सबसे पहले हमारी मानसिक दशा में परिवर्तन होता है। जैसे किसी वस्तु या स्थिति का ज्ञान होने लगता है हमें, एकदम संवेग के आधार पर ये है। और क्या करते हैं, हम स्मरण करने लगते हैं। जब आप देखो, कभी गुस्से को ही ले लेती हूँ आज मैं, गुस्से में कभी आपने किसी को लड़ते हुए देखा है, तो कहते हैं तूने ये कहा था ना उस समय, तूने वो कहा था, तूने ये कहा था। कब की बात कहाँ से गड़े मुर्दे उघड़ने शुरू हो जाते हैं। तो तरह तरह के स्मरण है। और प्रसन्नता में भी आप ध्यान रखने लगते हैं। जब आपके अंदर हर्ष नाम का संवेग, मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तो आपके अंदर प्रसन्नता होती है। जब आपको प्रसन्नता होती है तो आप क्या करते हैं उस समय, यार आपने तो मेरे लिए इतना कुछ किया था, आपने ऐसा किया था, आपको तो मैं कभी भगवान की तरह से मानता हूँ। तो जबकि वो सब दबी हुई बात थी, पर संवेगात्मक स्थिति में वो सारी की सारी स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं कि, और उसके कारण आपको सुख या दुख की भी अनुभूति होने लगती है। सुख की अनुभूति के कारण आपके अंदर जो सुख या दुख की अनुभूति है, तो उसके कारण आपकी उत्तेजना जागृत हो जाती है। और जब उत्तेजना होती है तो उत्तेजना के माध्यम से आप किसी क्रिया को करने के लिए तत्पर भी हो जाते हैं, बहुत तेजी से। अगर आपको क्रोध, एक है कि आपको क्रोध आ रहा हो, है,
तो अब आजकल तो वॉशिंग मशीनें होने लगी। सबसे अच्छा था अगर स्त्री को क्रोध आ रहा हो तो उसे कपड़े धोने बिठा दो, वो ऐसा जोर जोर से मारेगी कपड़ों को कि सारा मैल निकल जाएगा। तो हमेशा से वो जो है उसको हमें एक परिवर्तित दिशा दे देनी चाहिए। खैर उसके बारे में मैं बात करूंगी, अभी तो मैं परिवर्तन की स्थिति के विषय में बता रही हूँ। तो उससे हम उत्तेजना की तरह से, उत्तेजना के अनुसार हम उसकी क्रिया करने की, कार्य करने की हमारे अंदर प्रवृत्ति हो जाती है। अब आते हैं आंतरिक शारीरिक परिवर्तन। अब हमारे शरीर में भी कई तरह के परिवर्तन होते हैं। जब हमारे अंदर भय नामक संवेग है मान लो, तो क्या होता है, हमारे हृदय की धड़कन बढ़ने लगती है, हमारा हृदय संकुचित सा होने लगता है, रक्त संचार बढ़ने लगता है, आंतरिक संपूर्ण आंतरिक क्रिया का काम न करना हो जाता है, और संपूर्ण आंतरिक क्रिया, हमारी पाचन शक्ति जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, हमें भूख नहीं लगती। जब हमारे अंदर संवेगात्मक स्थिति होती है तो हमारे अंदर ना तो पाचन क्रिया करते हैं, हमारे अंदर पसीने आने लगते हैं, और हम ये हृदय की रक्त संचार तेजी से बढ़ता चला जाता है, हमारी पल्सेस बहुत तेज हो जाती हैं। तो ये सारे की सारी क्रियाएं आंतरिक शारीरिक परिवर्तन में। और क्या होता है, बाह्य शारीरिक परिवर्तन होते हैं। बाहरी जो है शारीरिक परिवर्तन में क्या होता है कि हमारे, अगर मान लो भय हो रहा है, अब भय में क्या होता है, हम कांपने लगते हैं, हमारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है, घिघी बंध जाती है। ऐसे दुख या आश्चर्य होता है तो हमारा मुंह खुला का खुला रह जाता है, आंखें खुली रह जाती हैं, और प्रसन्नता होती है तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, एकदम खिल जाते हैं पूरी तरह से। और अगर आपको क्रोध आ रहा है तो क्रोध में तो आपको पता है मुंह लाल हो जाता है, पसीना आने लगता है, आवाज में कर्कशता आ जाती है, होठ और भुजाएं फड़कने लगती हैं। तो ये सारे क्या हो गए, शारीरिक परिवर्तन। तो अब तो तक तो आपने देखा कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, संवेगात्मक विशेषताएं व्यक्ति की क्या होती हैं। अब हम कहते हैं हमारी 14 मूल प्रवृत्तियां मानी गई हैं। मैकडूगल इसके जनक थे, और मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों को माना, तो उसी के अनुसार 14 ही संवेगों को माना। अब जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, भय, क्रोध, सुख, घृणा, वात्सल्य, करुणा, दुख, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, एकाकीपन, आत्माभिमान, भूख, अधिकार भावना, किसी चीज का कृति भाव यानी रचनात्मकता, इस तरह के सारे, और आमोद, मनोरंजन, इस तरह के जो भाव हैं, ये सारे के सारे हमारे संवेगात्मक 14 प्रकार हैं। अब इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो नैसर्गिक रूप से हमें मिलते हैं, जैसे हम पैदा होते हैं, नैसर्गिक माने प्राकृतिक रूप से जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर हो जाते हैं। और कुछ होते हैं कि धीरे, और उन्हीं नैसर्गिक संवेगों का विकास धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। परंतु कुछ क्या होते हैं विकास में, कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के कारण विकसित होते हैं। कुछ से सुख और कुछ से दुख मिलता है, और इनका संबंध अभी मैंने आपको बताया मूल प्रवृत्तियों से होता है, और ये हमारे शरीर की एक प्रकार की कार्य प्रणाली है। अब आइए जरा हम इसके महत्व की बात कर लेते हैं। हमारे जीवन में संवेगों का क्या महत्व है, माता पिता का बालक के रूप में कितना बड़ा इसका महत्व है। तो अब ये जो है संवेग क्या करते हैं, संवेग का जीवन में हमारे प्रमुख स्थान है। ये जो आज की जो प्रगति हो रही है, अन्वेषण हो रहे हैं, वो सब इसका मूल कारण है। यदि आपके अंदर कोई संवेग उत्पन्न नहीं हो रहा तो आप नहीं है। आप उस समय का देखिए, वाटसन का, जब वो जिसने इंजन का जेम्स वाट ने जब इंजन का आविष्कार किया तो उसने देखा कि किस तरह से उबलती हुई केतली में से ढक्कन ऊपर को उठ रहा है। उसने उसको जानने की कोशिश की, और उसके अंदर एक संवेग आया कि ये तो कुछ है, एक आश्चर्य मिश्रित एक संवेग उत्पन्न हुआ, और उसने उसको जानने की कोशिश की, और उससे क्या है, कितना बड़ा भाप का इंजन का आविष्कार कर डाला उसने देखा कि भाप की शक्ति है। तो जो कुछ भी प्रगति हुई ये संवेगात्मक स्थितियों से, संवेगात्मक स्थिति के कारण, यदि मनुष्य के अंदर संवेग नहीं होते तो शायद वो कोई प्रगति कर ही नहीं पाता। ये हमारे कार्यों को गति प्रदान करते हैं। संवेग हमेशा हमारे साथ साथ गतिशीलता को, हमारे अंदर गतिशीलता प्रदान,
वरना अगर जो संवेग रहित व्यक्ति है वो तो बिल्कुल एक लाश की तरह से समझ लो, एक मृतक की तरह पड़ा हुआ है, ना उसके अंदर कोई भावना है, ना संवेदना है, ना संवेग है, तो वह व्यक्ति ही क्या हो सकता है, वो तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसी तरह से जो वो गया, माता पिता को क्या चाहिए ऐसे में कि संवेग तो हो रहे हैं, माता पिता को उस समय आप खुद सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए। हमें बच्चे की संवेगात्मक स्थिति को एक सही दिशा निर्देशन दे देना चाहिए। आप एक चीज सोचिए, मैंने शायद एक बार और बताया था कि हमारे की रीढ़ की हड्डी जो है, जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई नीचे तक जा रही है, उसको कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हमारा स्नायु संस्थान। उसके अंदर से अगर आप देखें तो वो उसको कुछ नहीं पता, हमारी रीढ़ की हड्डी को कुछ भी नहीं पता, पर वो सब कुछ संचालित करती है, चाहे वो प्रकाश हो, ध्वनि हो, स्वाद है, संवेदना है, क्रोध है, गंध है, सभी का संचालन किसके माध्यम से हुआ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माध्यम से। तो अगर माता पिता, जैसे मैंने आपको बताया, माता पिता जैसे ही बच्चे की पीठ पर हाथ रखते हैं, वो कैसा हो जाता है? सक्रिय हो जाता है, शांत हो जाता है और निश्चिंत हो जाता है। तो हमें क्या है, संवेगात्मक स्थिति में कभी भी उग्र नहीं होना चाहिए, कभी भी उसके साथ ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा तू ये कर रहा है तो मैं तेरे साथ ये करूंगा, है बोल, तू बोल, मेरे सामने क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। तो हमें क्या चाहिए कि उसके प्रति हमेशा संवेदनात्मक ढंग से उसकी पीठ पर हाथ फिराना चाहिए, उससे उसका कारण पूछना चाहिए। तो इसके माध्यम से हम एक बच्चे के व्यक्तित्व को सही व्यवस्था या सही दिशा दे जाएंगे, जिससे कि उसका व्यक्तित्व का निर्माण एक बहुत ही सुगम तरीके से हो जाएगा। तो उसके साथ साथ अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हम किस प्रकार से इसके बालक के साथ हमें किस प्रकार से संवेगात्मक स्थिति का, संवेगों का को सही दिशा में ला करके उसका एक दिग्दर्शन, दिशाओं का दर्शन कराते हैं, एक उसे दिशा निर्देशन दे दें। सबसे पहले आई देखिए कि संवेग जागृत करके हम उसमें रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज दिखाई और उसको दिखाया, देखा कैसे, देखो पौधा दिखाया, देखो बेटा कैसे अंकुरित हो रहा है, अंकुरित हो रहा है, इसमें से देखो आपने बीज ही तो डाला था और बीज डाल करके ये कैसे अंकुरित हुआ और कैसे इसके पंखुड़ी खिल गई, धीरे धीरे पंखुड़ी निकल गई, देखो। रोज उसको दिखाइए और उसके साथ साथ वो क्या उसके बाद उसका फल भी आने लगा। आप उसे घुमाने ले जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उसके अंदर आपने आश्चर्य नामक संवेग पैदा कर दिया और उससे आपने जिज्ञासा उत्पन्न कर दी। जब संवेग जागृत करके आपने उसमें रुचि उत्पन्न कर दी तो बड़े आराम से वो कार्य करता है। अब मान लीजिए क्रोध नामक संवेग है, अब क्रोध उसको बहुत आ रहा है, जैसे कल मैंने खेल में बताया था, आपने उससे कहा जरा फुटबॉल पे जा, जिस समय उसको गुस्सा आए उसको खेल के लिए बाहर प्रेरित कर दीजिए, भेज दीजिए। वो जो है किस तरह से फुटबॉल में किक मारेगा, हॉकी में मारेगा, बैडमिंटन में स्पीड है, और जब वो खेल चुकेगा तो कितना शांत होगा, कितना, क्योंकि आपने क्या किया, उसके संवेग को जागृत करके उसके अंदर रुचि उत्पन्न कर दी। तो क्या हुआ, आपने अनायास ही, बच्चे को पता भी नहीं चला और आपने बच्चे को उसी संवेगों को जागृत करके उसके अंदर उसके संवेगात्मक स्थिति को देख करके उसको एक सृजनात्मक कार्य में लगा दिया। अब क्या करते हैं, संवेग नियंत्रित कराकर आप शिष्टता और सभ्यता का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों के अंदर क्या है, संवेग को आपने, बच्चा संवेग है, अभी जैसे मैं रीढ़ की हड्डी की बात करें, आपने बच्चे को एकदम जादू की झप्पी लेकर के उसके पीठ पर हाथ फेरा और कहा, अरे क्या बात है बेटा, ये बता तू क्या कहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, कैसे, उसकी बात को ध्यान से सुनो। थोड़ी सी देर में आपने उसके ऊपर जादू की झप्पी लेके, हाँ भाई इसके लाओ, जैसे कि बड़े लोग करते हैं, भाई जरा इसके लिए पानी लाना, तू चाय पिएगा, तूने ये क्या खाया, पहले तो थोड़ा नानुकर करेगा, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि संवेगात्मक स्तर के बाद बच्चे को भूख भी बहुत लगती है। और जब वो क्या कहते हैं ऐसा करेगा, तो आपने क्या किया, उसको नियंत्रित कर दिया, उसको शिष्ट बना दिया और सभ्य बना दिया। ऐसे ही संवेगों का ज्ञान प्राप्त कर कार्य कराना। अब उसके अंदर जो क्या है, संवेग उत्पन्न हुआ है, उसके अंदर संवेगों की उत्पत्ति हुई। अब आपने कहा कि क्या है ये, तो पता तो चल गया, इसके अंदर क्या करें।
हैं, उससे इधर-उधर की बात की, वो तो गुस्से में थोड़ी देर में, यार एक बात बता, बच्चे से आप ऐसे करके बोल रहे हैं मित्रवत, क्योंकि किशोर अवस्था के बच्चे, छोटा बच्चा तो बहुत जल्दी समझ जाता है, ये किशोरों को हैंडल करना ज़्यादा कठिन होता है। तो आपने उससे कहा, अबे यार एक बात बता, तू हँसा कब था? हैं? तू इतना सब करता है, जैसे हम बहुत रोकते रहते हैं, टोकते रहते हैं, तो बच्चे से ये नहीं पूछते कि तूने ये क्या किया, तूने ये कब किया, बल्कि ये कभी नहीं पूछते हम कि तू हँसा कब था? ज़रा हँस तो बस उसके अंदर एकदम वो भूल जाता है, अरे पापा तो मेरे जो हैं बहुत ही मेरे से दोस्त की तरह से व्यवहार करते हैं, और वो फिर आपके साथ वो संवेगात्मक स्थिति से हटकर एक रचनात्मक, एक सुखद संवेग के साथ-साथ काम करने लगता है। और वो आपने, ये सिर्फ किसने किया? आपने किया, और किसी ने नहीं किया। आपके अलावा कोई कर भी नहीं सकता। किसी के अंदर इतना तो इतनी हिम्मत है, ना किसी को आवश्यकता है। तो केवल माँ-बाप को आवश्यकता है तो माँ-बाप उसको कर भी देंगे। और इसी तरह संवेगों उत्तम विचारों और आदर्शों, गुणों और रुचियों का निर्माण कर सकते हैं। जब बच्चे के अंदर कोई संवेगात्मक, मतलब अच्छे संवेगों को तो मैं नहीं कह रही, पर जो संवेग जो परेशान करने वाले, उद्विग्न करने वाले हैं, व्यग्र करने वाले संवेग हैं, उसके सामने आप उससे बात करिए और उससे पूछिए, उसे बताइए कि बेटा जो तेरे साथ हो रहा है ना, वो मेरे साथ भी हुआ था। अपनी कोई ऐसी ही कहानी बताइए जबकि आपके साथ वैसा हुआ था और आपके माता पिता ने उसका कैसे निराकरण किया, या आप भी कैसा करते थे। आप बताइए कि मैं भी जमीन पे लेट जाता था, इस तरह से करता था, और मैं भी लड़ाई करता था। तो बच्चे को भी बड़ी खुशी होती है, अच्छा पापा ने भी ऐसे किया। पर उसके साथ साथ आप उसका एक निराकरण भी बता दीजिए। ये नहीं कि आपने उसी पर कर दिया तो फिर वो कहेगा मेरे पापा करते थे तो मैं क्यों ना करूं। पर उसका एक ऐसा निराकरण करिए जो कि उसको प्रभावित करने वाला हो। जब आप उसको प्रभावित करने का करेंगे तो वो तो बहुत ही खुश हो जाएगा, और वो फिर उसी दशा में, उसी दिशा की तरफ अपने संवेगों को ले जाएगा। और ऐसे ही आप महापुरुषों की जीवन बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि गांधी जी को भी तो बहुत क्रोध आया था। देखो गांधी जी को कितना क्रोध आया था कि उनकी चीजें फेंक दी थी, पर उसी से उन्होंने क्या करा, एक स्वराज्य की स्वराज्य स्थापित करने की भावना का उदय हो गया। तो आपके साथ क्या, सबके साथ ऐसा होता है। कोई आप कोई अनोखे तो है नहीं कि आपके साथ ऐसा होता है और दूसरे के साथ नहीं होता। देखो आप भी एक सामान्य व्यक्ति हो और सबके साथ ऐसी स्थिति होती है, पर आप इसको अगर कंट्रोल कर लेंगे, अच्छा सा कर लेंगे, तो कितनी बड़ी बात है। तो उसको उसको एक सही, उसके साथ उसी तरह का व्यवहार मत करिए। मत कहिए कि तो आपने ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा करूंगी। एक वो गुस्से में आपने 4 चांटे लगा दिए उसके, थोड़ी देर शांत रहने दीजिए उसको। तो उसके उत्तम विचारों, आदर्शों, गुणों और रुचियों का आपने बड़े आराम से वो कर दिया, उसको सही दिशा में एक दिग्दर्शन दे दिया। अब उसके बाद क्या है कि हम मार्गांतरीकरण के द्वारा उसकी दिशा को बदल करके, जिस संवेग की स्थिति में वो है, उसको, उसके गलत मूल प्रवृत्तियों से उसके अंदर संवेग जागृत हो रहे हैं, तो उसको भी हम मार्गांतरीकरण कर दें, उसको दूसरी साइड दे दें, और उससे भी हम क्या कर सकते हैं, से अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मान लीजिए ईर्ष्या नाम की मूल प्रवृत्ति उसके अंदर है, आपका बच्चा भी बहुत होशियार है और दूसरा बच्चा भी क्लास में बहुत होशियार है। अब क्लास में क्या हो गया कि उसके लिए बहुत ताली बज गई, आपके लिए आपके बच्चे का एक ही नंबर कम आ गया। अब जो है वो आकर के आपके सामने रोने भी लगा, गुस्से में पटकने लगा अपनी चीजों को, और उसके अंदर आया कि मैं इसको ठीक करूंगा। ये जो है उसके अंदर उसकी जेलस की भावना है, और उसको वो हानि पहुंचाने की तरकीब सोचने लगा। उसके अंदर ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया है। तो आपने एकदम जज कर लिया, पर उसको आपने नहीं कहा। आपने क्या कहा कि बेटा, अरे तो क्या हो गया, आपके भी तो आते रहे हैं ऐसे नंबर, और एक नंबर से होता क्या है। अरे अब की बार देख लेना, आप उससे 10 नंबर ज्यादा लाएंगे। थोड़ा सा मेहनत कर ले, कोई ना कोई गड़बड़ तो रही होगी। तो उसने क्या किया, आपने उसको समझा दिया, प्यार से कह दिया, और जो है वो और तैयारी में लगा। अगली बार क्या हुआ, जब फाइनल एग्जाम हुए तो उसने उस बच्चे से
ज्यादा नंबर ले आए। अगर उस पर भी नहीं लाता, उसके अंदर दुख होता है, तो उसको कहिए आगे तक तो वो तेरे साथ नहीं जाने वाला। वो आगे जब तू कंपटीशन के बाद किसी अच्छे पद पर पहुंचेगा, किसी अच्छी स्थिति पर पहुंचेगा, तो क्या वो तेरे साथ रहेगा? तेरी लाइन अलग है, तेरी वो अलग है। कोई ना, तुझे एक विभाग में रहना ना एक ही करें, तो तू क्यों परेशान होता है? तू है, वो है। तो उससे कोई भी ईर्ष्या मत कर, उसके साथ प्रतिस्पर्धा। अब आपने क्या किया? परिष्कृत कर, उसके संवेगों को परिष्कृत कर दिया। परिष्कृत माने शुद्ध कर दिया, शोधन कर दिया उसका, और परिष्कृत करके सामाजिक अनुकूलन की क्षमता ले आए। अब बच्चा बहुत तेज गुस्से में है, इतना गुस्से में है कि वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि ये तो है। अगर वो कम गुस्से में है, तो आपने क्या करा? अपने योगा की एक ट्रिक निकाल ली। आपने क्या किया? उससे कहा, बेटा एक बात सुन, जरा तू मेरे को सुनाना। उल्टी गिनती सुना दी, 10 से लेके 1 तक तुझे आती है? पहले तो उसने देखा, फिर उसे ध्यान आया कि नहीं, तो उसने शुरू कर दिया 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और उससे देखा कि धीरे, पर उस पर भी, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो आपने 20 से लेकर उसको 0 तक सुन, फिर कहना शुरू किया। अगर इस पर भी नहीं आया, तो उसे 30 से लेकर 0 तक सुनवाइए। देखिए कैसे नहीं उसका जो वो है संवेगात्मक स्थिति कंट्रोल में नहीं आती। तो सामाजिक अनुकूलन के की आपने एक व्यवस्था कर दी, और उसके अंदर एक क्षमता, सामाजिक अनुकूलन की एक क्षमता पैदा कर दी। और उससे क्या है, बच्चा संवेगात्मक विकास से संवेगात्मक उत्पत्ति उसको अवरुद्ध नहीं कर पाई, बल्कि क्या कर गई, उसको सामाजिक रूप से समाज में विकसित होने के लिए उसको तैयार कर गई। अब क्या है, उसके अंदर संवेगों को जागृत करके महान कार्यों की प्रेरणा। अब तो कई बार क्या होता है कि हम संवेगों को जागृत करते हैं, आओ भाई बच्चों आओ, क्या क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आज ये काम है, कौन कर सकता है? और वो सारे के सारे, जी हम करेंगे, हम करेंगे, हैं, ऐसे करके वो सारे खड़े हो गए। और आपने उनके से जैसे बहुत बड़ा बोझ उठवाना हुआ। जैसे मैंने अभी शुरू शुरू में स्टार्टिंग में आपको अपनी घटना सुनाई थी, उसके माध्यम से क्या उसने बोझ उठा दिया, उनके अंदर एक नेतृत्व क्षमता का विकास करवा दिया। किसी बच्चे को कह दिया, देखो इन सारे बच्चों को आपको ही कराना है, ये काम पड़ा हुआ है अभी। कई बार क्या होता है, हम श्रमदान करा लेते हैं, श्रमदान करा के पूरा का पूरा विद्यालय साफ करा लेते हैं। अपने घर में भी अगर हम कहते हैं आज का दिन ये है, ये जो है, जो लीडर है ये वाला बच्चा रहेगा, और पूरा का पूरी घर की सफाइयां हो जाती हैं। जैसे अभी आपके घर में कोई फंक्शन होने वाला होता है, जब आप अपने बच्चे से कहते हैं, तो बच्चे क्यों नहीं करते बहुत जल्द आराम से। और कभी किसी शादी में, सहभोज में, किसी उसमें अरिष्टी वगैरह में कोई बच्चे जाते हैं, तो मैंने देखा है बच्चे इतने प्यार से टोकरे को लेकर के, कचौड़ियाँ वगैरह इतने प्यार से खिलाते हुए जाते हैं, जी एक और लीजिए, जी एक और लीजिए। तो क्या किया आपने, उसके संवेगों को जागृत करके उसको महान कार्य करने की प्रेरणा दे दी। अब मानसिक शक्तियों के मार्ग को प्रशस्तीकरण कर अध्ययन में उसको कर दिया। अब एक चीज है कि जब अध्ययन बच्चा नहीं करता, तो हमें उसके संवेगों को विकसित करना होता है। हमारे मस्तिष्क में एक हैप्पीनेस केमिकल होता है, जो हमारे अंदर प्रसन्नता के आवेग को उत्पन्न करता है। जब वो प्रसन्नता के आवेग को उत्पन्न करता है, तो क्या होता है कि बच्चा जब निराश होता है या परेशान होता है, उस केमिकल से जो है वो काम को करने लगता है। तो उसको हमेशा हमें जबरदस्त एहसास के साथ उसे आगे बढ़ने दें, नहीं उसको विद्रोही बनने की अवस्था तक ना आने दें। तो उसके अध्ययन में उसके साथ आप उसका को शुरू करिए। अब जो वांछनीय संवेगों का विकास, जो इच्छित हैं, उसके संवेगों का आप विकास करिए। उसके साथ साथ उसमें कला, संगीत, साहित्य व उन अन्य सुंदर वस्तुओं से प्रेम करना सिखाइए। वांछनीय संवेग, बच्चा है, उसके अंदर भूख नामक संवेग उत्पन्न हो रहा है। अब वो क्या करे? तो अब जो है वो क्या कर रहा है कि सोच रहा है, तो आपके मम्मी की स्थिति ऐसी है कि शायद उठ करके खाना नहीं बना सकती, बीमार हैं या कुछ है। आपने कहा देख बेटा कुछ रखा हो, है तो उसने देखा मठरी रखी है, सब्जी भी फ्रिज में रखी है, चल बेटा ऐसा कर मठरी से खा के देख, बहुत अच्छा है। ये चावल है, चावल को जरा सा फ्राई कर ले, एक नया ही टेस्ट आएगा,
दही के साथ है, तो आपने क्या करा, उसको एक पाक कला में निपुण कर दिया। अगर मान लीजिए उसके पास कोई चीज नहीं है, जैसे कोई शिक्षा के उस समय रात के टाइम उसे काम करना है, उसको ब्रश नहीं है, तो आपने कई अन्य चीजों से उसको उसका कार्य करा दिया। जैसे कि किसी चीज को ब्रश की तरह से करके एक नए ढंग की पेंटिंग बना दी। जैसे भिंडी के माध्यम से भी बहुत अच्छी पेंटिंग बन जाती है। भिंडी तोड़ी, कलर में डुबोई और फटाफट फूल की तरह से बना दिया। मैंने देखा बच्चे पेंसिल छील छील करके इतने सुंदर सुंदर फूल बनाते हैं। तो वो ये तो आपके ऊपर है कि उसके संवेगों को एक परिष्कृत करके आप वांछनीय संवेगों को नए कला, संगीत, किसी भी भांति आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। उसके अंदर अभी जैसे मैंने शुरू में बताया था, आश्चर्य उत्पन्न कर जिज्ञासा की पैदा कर दी। अरे ये कैसे हुआ, ये कैसे हो गया, तो आश्चर्य वह, और उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उसकी पूर्ति में वो एक नया रचनात्मक कार्य कर जाएगा। तो क्या है, संवेगों के अभाव में मानव मस्तिष्क अपनी किसी भी शक्ति को प्राप्त करने में असमर्थ होता है। अगर हमारे अंदर संवेग नहीं है, अंततोगत्वा हम एक बात कह सकते हैं, यदि मनुष्य के अंदर संवेग नहीं है तो वो कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए उचित संवेगों का हमें विकास करना पड़ेगा। वह व्यक्ति बिल्कुल बुद्धिमान नहीं है जो क्रोध में भी गलत, वह आदमी बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात नहीं निकालता। इसलिए मैं माता पिता से कह रही हूँ कि आप इस तरह का वातावरण बनाएं कि आप स्वयं को अपने संवेगों पर कंट्रोल करें और बच्चों के साथ एक नई व्यवस्था दे जाएं। देखिए, सेल्फ कंट्रोल इज द फाउंडेशन टू एक्सीलेंस, है ना। जो हमारा सेल्फ कंट्रोल है वो क्या है, एक एक्सीलेंसी को जन्म देता है, वो उसको उत्पन्न करता है। तो इसलिए आप सोचिए, आप माता पिता हैं, सोचना आपको पड़ेगा, आपके बच्चे को नहीं पड़ेगा। इसलिए आप उसके संवेगों का सही ढंग से परिष्कार करिए और बच्चों को समझाइए कि प्रशंसा से पिघलना नहीं चाहिए और आलोचना से उबलना नहीं चाहिए, और सहज अवस्था में हुए बिना हमें किसी भी चीज की पूर्ण प्राप्ति संभव नहीं है। एक थे प्रोफेसर यशपाल जी, बहुत बड़े लेखक और बहुत बड़े अध्येता माने जाते थे। उनके एक बात मैं पढ़ रही थी तो मुझे ध्यान आया कि वो कहा करते थे कि हमारा मकसद बच्चों में समझ का चस्का पैदा करना होना चाहिए। हैं, एक बार उन्हें चस्का लग गया तो फिर वो हर मुश्किल सफर उनके लिए मजेदार हो जाएगा। कि वाकई आप सिर्फ एक उसके अंदर चस्का पैदा कर दीजिए, उनके अंदर एक विश्वास के माध्यम से, अपने विश्वास के माध्यम से उनके अंदर एक समझ पैदा कर दीजिए। अभी ये सब तो हो गया संवेगात्मक जो मैंने आपको बताया। आज मैं थोड़ा सा फिलॉसफिकल आपसे बात बताती हूँ जो मेरे दिमाग में थोड़ी देर पहले ही आई थी जब मैं यहाँ सेशन के लिए आ रही थी। वो मैं आपको बता रही हूँ कि इमोशन है क्या। जो ठहर ना पाए वो मोशन, यानी गतिशीलता, किसी ध्येय के प्रति गतिशीलता यानी मोशन। जो ठहर ना पाए, यानी जो हमारे अंदर इमोशंस आते हैं वो क्या होते हैं, ठहर नहीं पाते। तो हम इस बात को क्यों नहीं ध्यान रखते कि ये हमेशा तो नहीं रहेंगे, और ये आप पर निर्भर है कि आप उसको महत्ता देते हैं या नहीं देते, या फिर कितनी देते हैं। यानी जो मोशन आपके अंदर इमोशंस पैदा हो रहे हैं, आप उसको कितनी महत्ता दे रहे हैं, या कितना दे रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो इसकी उत्पत्ति जो है, इसका प्रारंभ होता है अनुगूंज से, यानी इंट्यूशन से। जो इंट्यूशन एक छोटे से है, इसका मतलब हो गया इनर ट्यूशन, अंदर के ट्यूशन। और ये इतनी सूक्ष्म होती है, इंट्यूशन इतनी सूक्ष्म होती है कि वो एक शिशु भी समझ पाता है, और वही इंट्यूशन उसे उसकी माँ की ओर ले जाती है। यानी उसके अंदर इतनी इंट्यूशन होती है, और ये पूर्ण रूप से आंतरिक समझ है। ये कोई बिल्कुल सिर्फ बच्चा समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है समझ सकता, कोई बाह्य वातावरण उसे प्रभावित ही नहीं करता। परंतु जब बाह्य वातावरण से ये प्रभावित हो जाती है तो ये संवेदना या क्रिया का रूप ले लेती है। तो ये क्रिया का रूप ले लेती है।
अब आप एक तरह से समझिए, जो मैं आपको, पता नहीं आप उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, कि मान लीजिए आप किसी बस स्टैंड पर खड़े हैं या रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, तो आप बसों के और ट्रेन के आवागमन को देख रहे हैं कि बस भी आ रही है, जा रही है, ट्रेन भी, या रेलवे स्टेशन पर है तो आप देख रहे हैं कि ट्रेन आ रही है या ट्रेन जा रही है। तो जब आप उसमें आप सवार नहीं हुए, जब तक आप उस पे सवार नहीं होते, तो वो आपको ले जा तो नहीं सकती। वो आपके उससे सवार नहीं होते तो वो आप उसको वो आपको अपने साथ तो नहीं ले जा सकती। तो इसी प्रकार से के इमोशन के साथ आप चलें जिसमें आप सवार होना चाहते हैं। यदि आप ईर्ष्या, क्रोध, भय, मोह, कामुकता, आत्महीनता, एकाकीपन के भाव के साथ आप के इमोशन के साथ चलते हैं, तो उस पर सवारी करना चाहेंगे, तो आपको वो वैसी ही अनुभूति देगी और आपका लक्ष्य कैसा होगा? विध्वंसात्मक होगा। और इसके ये विपरीत, यदि आप करुणा, आत्माभिमान, वात्सल्य, अधिकार भावना, आमोद जैसे इमोशंस के पर सवारी करते हैं, तो ये आपको सर्जक बना देगी, आप सृजनात्मक कार्य करेंगे। यदि आप बस या ट्रेन के इमोशंस के आवागमन को दृष्टा भाव से केवल सामने से देखते रहेंगे और सवार नहीं होते, तो क्या आपको वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगी? यानी आपको वो प्रभावित कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार जिन इमोशंस को आप नहीं चाहते, तो क्या वे आपके समता भाव को डिस्टर्ब कर पाएंगे? तो क्या आपको जो समता भाव से आप सब चीजों को एक दृष्टा की तरह से देख रहे हैं, देख पाएंगे? तो ध्यान रखें, इमोशंस हमेशा बाहरी और क्षणिक होते हैं, ये नहीं कि हर समय नहीं रहते। और अनुगूंज जो होती है वो आंतरिक और स्थिर होती है। अतः अपनी अनुगूंज पर ध्यान दें और अपने साथ साथ अपने बच्चों में भी इसी भावना को उत्पन्न करें। इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका आभार करती हूँ।